दोस्तों, अगर आपका हाल ही में डीआरडीओ का ट्रेड टेस्ट होने वाला है तो आपको ये बोर्ड बनाना आना चाहिए। ये बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इस बोर्ड से आप कुछ भी चेक कर सकते हैं, चाहे कूलर पंखा वगैरह है, इसकी सारी बाइंडिंग को टेस्ट कर सकते हैं। इससे कंटिन्यूटी आप टेस्ट करते हैं तो एक मल्टीमीटर की तरह ये बोर्ड काम करता है। तो इसी से सारे जो इलेक्ट्रिकल के काम होते हैं वो कर सकते हैं। जो आपने दुकानदार को देखा होगा वो इसी से आपके पंखे वगैरह की वायरिंग को चेक करके बता देता है कि आपकी वायरिंग ख़राब है, क्या ख़राब है। तो इससे आप सब कुछ चेक कर सकते हैं। और ये बोर्ड आपको ज़रूर बनाना आना चाहिए, क्योंकि अक्सर इस बोर्ड के बारे में बहुत बार प्रैक्टिकल जो होते हैं, ट्रेड टेस्ट होते हैं, उसमें पूछ लिया जाता है। तो आप इस बोर्ड को जल्दी से जल्दी सीख लीजिए बनाना, और ये बहुत ही आसान है। तो चलिए हम आज आपको बताते हैं कि इस बोर्ड को कैसे बनाना है। तो देखिए, यहाँ पर हमने 2 सॉकेट ली हुई है और 2 स्विच लिए हुए हैं और एक होल्डर लिया हुआ है। अगर आप इस बोर्ड को बनाना चाहते हैं तो आप एक स्विच एक सॉकेट की सहायता से भी बना सकते हैं, एक स्विच एक सॉकेट एक होल्डर। लेकिन हमने यहाँ पर एक स्विच एक सॉकेट को एक्स्ट्रा लिया है, अगर हम किसी भी चीज़ को यहाँ पर चलाना चाहते हैं तो उससे चला सकें। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जो आपका फेस आता है, जो आपको लाइन देना है, तो उसको स्विच में देना है। तो दोनों स्विच में देना है। तो हमने इतना वायर को छील लिया है कि जो हमारा वायर है वो हमारे दोनों स्विच के अंदर चला जाए। तो देखिए, इस प्रकार से आपको जो स्विच है उसके चाहे तो ऊपर वाले टर्मिनल पर चाहे नीचे वाले टर्मिनल पर दोनों को एक साथ कनेक्ट कर दें। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर देना है और इसको अच्छे से टाइट कर देना है। तो देखिए, यहाँ पर हमारा फेस है वो दोनों स्विच में आ चुका है। अब हमें क्या करना है कि जो न्यूट्रल होता है उसको भी लेके आना है। तो एक वायर हम न्यूट्रल के लिए लेंगे, तो ये वायर हमने न्यूट्रल के लिया है और इसको भी हमें दोनों सॉकेट के अंदर देना है। तो हम एक वायर और इसमें कनेक्ट कर लेंगे ताकि हमारी जो दोनों सॉकेट हैं उनमें हम न्यूट्रल को दे सकें। तो इस प्रकार से आपको कनेक्ट कर लेना है। और जो सॉकेट है उसमें लेफ़्ट साइड में न्यूट्रल पॉइंट होता है, उस पर लिखा होता है, तो आप उसको देख लेंगे। जब आप सॉकेट को सीधी रखेंगे तो लेफ़्ट साइड में आपका न्यूट्रल कनेक्ट होना चाहिए। तो यहाँ पर ये न्यूट्रल पॉइंट है, क्योंकि अभी बोर्ड हमारा उल्टा रखा हुआ है तो ये राइट साइड में आपको लग रहा है, लेकिन जब आप बोर्ड को सीधा करेंगे तो ये लेफ़्ट साइड में रहेगा। तो देखिए, यहाँ पर हमारे जो दोनों न्यूट्रल पॉइंट हैं उनको हमें शॉर्ट कर देना है। तो इससे हमारी जो दोनों सॉकेट हैं उसमें न्यूट्रल आ जाएगा। इसको आपको टाइट अच्छे से करना है, किसी भी कनेक्शन को लूज़ नहीं रहने देना है। अब इतना कनेक्शन हमारा हो गया है, दोनों सॉकेट स्विच में फेस आ गया है, दोनों सॉकेट में न्यूट्रल आ गया है। अब हमें क्या करना है, जो एक होल्डर का वायर है उसको कनेक्ट कर देना है एक स्विच पर। तो हमने इस स्विच पर कनेक्ट कर दिया है ऊपर वाले टर्मिनल पर, और जो होल्डर का दूसरा पॉइंट बचा हुआ है उसको कनेक्ट कर देना है जो हमारी सॉकेट है उसमें जो लाइन देते हैं, हम फेस देते हैं, उसमें कनेक्ट कर देना है। जैसे कि हम नॉर्मल सॉकेट जो बनाते हैं तो उसको डायरेक्ट शॉर्ट कर देते हैं इस प्रकार से, लेकिन ये हमारा सीरीज़ बोर्ड बनने वाला है। तो हम यहाँ पर जो होल्डर है उसको यहाँ से जो फेस से सप्लाई निकालेंगे, पहले होल्डर में देंगे, फिर होल्डर से आएगी हमारे जो सॉकेट है उसके फेस में। तो इस प्रकार से अब आपको जो दूसरी सॉकेट है ये हमारी नॉर्मल सॉकेट होने वाली है, किसी भी चीज़ को चलाने के लिए, किसी भी उपकरण को चलाने के लिए। तो इसको हमने डायरेक्ट शॉर्ट किया है। तो ऐसे ही डायरेक्ट कनेक्शन होता है, लेकिन हमें इसको सीरीज़ बनाने के लिए क्या करना होता है, यहाँ पर वायर के हाफ में एक बल्ब लगा देना होता है, जैसे कि हमने यहाँ पर लगाया है। तो ये हमारा सीरीज़ सॉकेट हो गया है। तो इससे हम कुछ भी चेक कर सकते हैं। तो ये हमारे कनेक्शन कंप्लीट हो गए हैं। अब आपको ध्यान रखना है कि ये वाला सॉकेट है वो हमारा सीरीज़ है, तो यहाँ पर लेफ़्ट साइड वाला है वो सीरीज़ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, ये जो बोर्ड है इसको बंद कर लेना है। तो ये हमारे स्क्रू चारों साइड स्क्रू लगे हुए हैं, इससे आसानी से आप बंद कर लेंगे। और उसके बाद हम आपको बताएंगे किस प्रकार से आपको इसको चेक करना है। तो देखिए, ये बोर्ड बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, ज़रूर आप इसको सीख के जाएं। हो सकता है आपसे ये बोर्ड ट्रेड टेस्ट में पूछ लिया जाए। तो अब आपको क्या लेना है, इसको चेक करने के लिए एक टॉप लेना है, और टॉप में न्यूट्रल फेस जैसे हम कनेक्ट करते हैं दोनों साइड इस प्रकार से कनेक्ट कर लेना है। आप ये लीड थोड़ी लंबी रख सकते हैं, हमने यहाँ पर छोटी ली है आपको अच्छी तरह से बताने के लिए। तो देखिए, यहाँ पर अब हमें सप्लाई को ऑन कर लेना होगा। तो सप्लाई ऑन हो गई है। अब हमने क्या किया है, एक जो होल्डर था उसमें हमने 100 वाट का एक बल्ब लगा लिया है। अब आप इसको चेक करेंगे तो इसको जो सॉकेट है, जो सीरीज सॉकेट है, उसको ऑन कर लेंगे। और ऑन करने के बाद आपको क्या करना है,
इन दोनों को आपस में टच करके देखना है। तो देखिए हमारा जो सीरीज बोर्ड है वो प्रॉपर वर्क कर रहा है। जैसे कि अब हम इससे कुछ भी चेक कर सकते हैं, बाइंडिंग चेक कर सकते हैं। ये पूरी तरह से मल्टीमीटर की तरह काम करता है। कंटिन्यूटी हम इससे टेस्ट कर सकते हैं। तो मान लीजिए हमारा कोई भी बाइंडिंग होती है वो बीच से शॉर्ट होती है, तो ये जो बल्ब है वो नहीं जलता है जब हम कनेक्ट करते हैं। और जैसे अगर बाइंडिंग सही है तो ये हमारा बल्ब जलता है। और इससे ये भी पता लगा सकता है कौन सी स्टार्टिंग बाइंडिंग है, कौन सी रनिंग बाइंडिंग है। तो देखिए जैसे कि ये जो बाइंडिंग मान लेते हैं, तो यहाँ पर बाइंडिंग को टेस्ट करेंगे तो यहाँ पर हमारी जो बल्ब है जल रहा है, इसका मतलब है ये जो बाइंडिंग है वो सही है। तो इस प्रकार से इसको टेस्ट किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर हम एक बल्ब को आपको चेक करके बताने वाले हैं। तो ये जो बल्ब है वो पूरी तरह से ख़राब है। अंदर देख सकते हैं इसका जो बल्ब है फ्यूज़ हो चुका है। तो हम इसको टेस्ट करेंगे। अगर ये बल्ब है वो सही होता तो हमारा बल्ब जल जाता, लेकिन अगर हम इसको चेक करेंगे तो देख सकते हैं जो हमारा जो बल्ब है वो हमारा जलेगा नहीं, क्योंकि यहाँ पर हमारा सर्किट कंप्लीट नहीं हो रहा है। तो देखिए हम कैसे भी टेस्ट करके देखें तो यहाँ पर जो बल्ब है वो हमारा नहीं जल रहा है। लेकिन जब हम इन दोनों वायर्स को आपस में कनेक्ट करके देखते हैं तो ये बल्ब हमारा जलने लगता है। अगर ये जो बल्ब है वो सही होता तो हमारे दोनों बल्ब चलते, लेकिन ये दोनों बल्ब सीरीज में हो जाते तो इनकी जो रोशनी है वो इससे आधी हो जाती, कम हो जाती। तो इस प्रकार से आप इसको बना सकते हैं और कुछ भी इससे टेस्ट कर सकते हैं। और आपको हमेशा अपने घर में इस प्रकार का बोर्ड रखना चाहिए ताकि आप हमेशा इससे कुछ भी चेक कर सकें।